देखिए कथन है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और आपको ये बात याद भी रखनी है और हम आज इसे सिद्ध भी करेंगे। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी। हमें सिद्ध करना है, पहले तो ज्ञात है, देखो ज्ञात है हमें कि त्रिभुज ए बी सी में तीन कोण हैं। कौन कौन से? कोण ए, कोण बी तथा कोण सी है। और क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। इसके लिए करनी पड़ेगी छोटी सी रचना। रचना है बिंदु ए से BC के समांतर रेखा XY कहाँ से? बिंदु ए से। ये है बिंदु ए से B और ये हो गई किसके समांतर रेखा खींचिए? BC के। ये दोनों और नाम क्या है इसका? XY। जो रचना करते हैं वो हमेशा डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो ऐसा कर लेता हूं मैं, इनके नाम रख लूंगा, ये एक, ये दो, तीन, चार। कुल मिला के मुझे सिद्ध करना है, कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180। बात समझ में आ गई? बाद में उसे कोण 2 को हम लिख देंगे कोण ए और इसे बी। कोई दिक्कत इसमें नहीं? उत्पत्ति देखते हैं। हम देख रहे हैं कि XY जो है वो समांतर है किसके? XY देखा है और BC देखा है तथा त्रिज्या कौन है इसमें? AB त्रिज्या रेखा है। और अगर ये त्रिज्या रेखा है तो कोण ए किसके बराबर होगा? क्यों होगा? क्यों? आधी बात भूली आपने। बराबर कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार ये दो रेखाएं ये त्रिज्या है, कोण 3 बराबर कोण 5। एक ही, दोनों का उदाहरण है। अब ये बताओ ये एक ही रेखा पे बनने वाला कोण? अगर मैं कहूं कि कोण XAC प्लस कोण CAY बराबर 180, क्यों? रैखिक। क्या कहते हैं? रैखिक योग अभिन्न। कोई तो ये बताता है यदि कहीं एक रेखा पर कोई किरण है तो ये दोनों जो आसन्न कोण बनते हैं, आसन्न कोण में कहते हैं जिन दो कोणों में एक भुजा ओपेनिश हो जाती है तो इनका योग 180 होता है। अब जरा देखना XAC दो कोणों से मिलकर बन रहा है, कौन कौन से? कोण 1 और कोण 2। और CAY कितना है? कोण 3। कोई दिक्कत? XAC दो कोणों से मिलकर बन रहा है, कोण 1 प्लस कोण, और CAY कितना है? कोण 3। एक किसके बराबर है? 4। तो एक की जगह कोण 4 लिख दें, 2 के बराबर है और 3 किसके बराबर है? कोण 5 बराबर है। तो ये 4 कौन सा कोण है? B। क्यों? और 2 कौन सा कोण है? A। और 5 बराबर 180। ये आपको सिद्ध करना। आगे से हम इस बात का प्रयोग करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब आई बात इस सवाल की जो इस प्रश्नावली का है 6.2। एक ही सवाल तो बचा था इसका, ये भी करवा लोगे हमसे, तो होमवर्क में क्या करोगे? ठीक है, आगे से कोशिश करा करो कि 1-2 क्वेश्चन खुद भी करा करो।
तो उदाहरण 4, 5, 6 ये आप खुद देख के समझ के अपनी कॉपी में करेंगे। छठा सवाल, चित्र ये दिया है, क्या नाम है इसका? P Q, ये है R S। फिर इसने कहा है कि एक रेखा है, किरण है ये जो बी पर टकराती है और ये काम कर रहा है मिरर का। ये पीछे लगा है, इसका मतलब इसमें पॉलिश हो रखी है, ये शीशा नहीं है, ये क्या है? शीशा है। ठीक है, शीशा होता है, एक तो आर पार दिखता है इसके, एक जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, तो जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं उस वाले शीशे की बात होती है। और कौन बच्चा सुबह शीशा देख के आता है? सभी देख के आते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ से टकरा के यहाँ वापस आती है किरण, और ये फिर किरण टकरा के, ये है कुछ कहानी। ये सी है और ये टी। ये कहना चाह रहा है पी क्यू और पी आर है, दो दर्पण है, एक दर्पण ये है और एक दर्पण ये है, जो एक दूसरे के समांतर रखे हैं। दोनों आपस में कैसे हैं? पी क्यू समांतर है आर एस। एक आपतित किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है, ये AB PQ दर्पण से यहाँ टकराएंगे। तो अगर कोई किरण किसी दर्पण में टकराती है तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे ही जहाँ टकराएगी ये आपतित किरण कहलाती है, ये आपतन बिंदु कहलाता है। ये कैसी किरण कहलाती है? आपतित किरण। ये क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। जहाँ आपतन बिंदु होता है और ये आपका शीशा है, यहाँ पर तुरंत हमें 90 डिग्री बनाती हुई रेखा बना देंगे, जिसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अब जो किरण परावर्तित होती है और ये जो कोण बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, इसे कहते हैं हम आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन। और ये किरण जब यहाँ परावर्तित होती है टकरा के, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और ये किरण जो टकरा के वापस हो रही है, तो ये अभिलंब से कोई कोण बनाएगी, इसे कहते हैं परावर्तन। तो परावर्तन का नियम है, कौन सा नियम है? परावर्तन का नियम। ये भौतिक विज्ञान में लागू होता है। और ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन। तो क्वेश्चन में पूरी फिजिक्स पढ़ानी पड़ती है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? ये वाली बात समझ में आ गई? और हमेशा जहां आपतन बिंदु होगा किसी दर्पण पे, दर्पण से 90 डिग्री बनाते हुए रेखा खींची जाएगी, उसे क्या कहेंगे हम? अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण के बराबर होता है। और हमें सिद्ध करना है AB समांतर C। ये तो ज्ञात है, ज्ञात है, मैं पूरा सवाल ही उतार दूं। और सिद्ध करना है केवल हमें सिद्ध करना है AB समांतर। अब देखेंगे ऊपर, क्लियर है बात? तो ये अगर मैं अभिलंब बना लूं यहां पर, डॉटेड होती है रचना, ऐसे यहां अभिलंब बनेगा, तो मन घटाना तुम हल्के से ही खींचना ऐसे डॉट करते हुए, ये अभिलंब हो गया। ये है अभिलंब, बात समझ में आ गई? और ये भी अभिलंब की क्या खास बात है? ये आपतित किरण हो गई, तो आपतित किरण से बनने वाला कोण अभिलंब का वो परावर्तित किरण से बनने वाले कोण के बराबर होगा, दोनों एक्स एक्स होगा। ठीक है, रचना करनी पड़ेगी इसके लिए।
लिख देंगे आपतन बिंदु B तथा C पर क्रमशः अविलंब, इनका नाम रख दो BM तथा CN, इसका नाम BN रख देते हैं, BM, और इसका नाम रख देते हैं C। ये अविलंब है, इसका मतलब यहाँ से कितने डिग्री कोण बना रहा होगा, ये क्लियर हो गई बात। और अविलंब और ये किरण आ रही है, तो अविलंब और जो किरण आ रही है दूसरे क्या कहेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण अविलंब के बीच में बनने वाला कोण जो होगा वो परावर्तित किरण अविलंब के बीच में बनने वाले कोण के बराबर होगा। ये कौन सा नियम है, परावर्तन का नियम है ना। तो अब हम उत्पत्ति करते हैं। यहाँ पर तो केवल जानकारी है, अभी सवाल हल नहीं हुआ है। सवाल यहाँ से हल होना शुरू होगा, जिसमें सिद्ध करना होता है प्रश्न में, उसमें उत्पत्ति लिख के फिर हल करते हैं। यहाँ देखो कोण ABM बराबर होना चाहिए कोण MBC। क्यों? परावर्तन के नियम। इसी प्रकार और कौन सा नियम है परावर्तन का, कोण BCN बराबर हो जाना चाहिए कोण NCC। ये भी सेम परावर्तन के नियम से, इसी को लिख दो पूरा। चलो परावर्तन के नियम, ये दोनों बातें परावर्तन के नियम से। इसका हम कोण XX कह देते हैं और इसे क्या कह देते हैं Y। समझने के लिए अब अगर हम माना कोण ABM बराबर X और कोण BCN बराबर Y, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, MBC। बहुत बढ़िया। और ये किसके बराबर हो जाएगा, NCD। देखो लिखना ज्यामिति में हमेशा मुश्किल लगता है, लेकिन चित्र से समझो, और जो चित्र से समझ लेगा, कोण का नाम लिखना जिसे आता होगा उसके लिए कोई मुश्किल थोड़ी है। कोण का नाम जहाँ कोण बनना शुरू हुआ, जहाँ पे बना और जहाँ पे खत्म हुआ, बस इतनी बात है। अच्छा, अब जरा कोण ABC का मान बताओ कितना होगा, X प्लस X कितना होगा, और कोण BCD का मान बताओ कितना होगा, कोई समस्या इसमें है तक? अब आप देखो उसने बता रखा है, क्योंकि AB जो है वो समांतर है किसके, नहीं ये तो हमें निकालना है, ये तो हमने निकालना। ये कोण कितने डिग्री है और ये कोण कितने डिग्री है। अगर मैं इसे आगे बढ़ा लूं, मान लो याद रखो, वैसे भी एक बात याद रखो, अगर दो समांतर रेखाओं पे जितनी भी लंब रेखाएं होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं। समांतर रेखाएं अगर है और समांतर रेखाओं पे लंब रेखाएं हमने बनाई है, वो आपस में समांतर होती है। आप देख लो, सिद्ध भी कर सकते हैं। मान लो ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये वाली इस पर लंब है और ये वाली इस पर लंब है, तो ये कोण 90 है। दोनों कोणों का योग कितना होगा, ये तो अंतर कोण हो गए 180। अगर ये 90 तो ये कितना होगा, ये 90 और ये 90, दोनों का कोण का योग करो और कोणों का योग 180, तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। इसका मतलब ये वाली जो दो समांतर रेखा थी, ये लंब था एक समांतर रेखा पर, ये लंब था दूसरी समांतर रेखा। तो समांतर रेखाओं पे लंब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। आप लिखेंगे क्योंकि समांतर रेखाओं पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ये बात आप याद रखेंगे, याद रहेगी, ठीक है। अब क्योंकि ये तो समांतर बता रखे ना, PQ समांतर है किस पर, RS पर, और BM जो है वो लंब है किस पर,
PQ पर, और CN जो है वो लंब है किस पर? दो रेखाएं लंब होती तो ये निशान लगाते हैं दोनों के बीच में, ये वाला। इससे पता लग जाता है दोनों रेखाएं लंब हैं। और ये वाला किसका होता है? और ये किसके लिए होता है? याद रखेंगे ये बात, शॉर्ट में लिखने में आसानी होती है, वरना तो बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा कि PQ लंब है RS पर, ये लंब है उस पर। जरा निशान लगा दिया, समझ में आ गया। तो हम देख रहे हैं PQ दो रेखाएं समांतर हैं और ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाओं पर लंब है, तो आपस में कैसी होंगी? तो BM समांतर हो जाएगी किसके? और अगर BM CN के समांतर हो गई तो आप देख रहे हो ये त्रिज्या है BC, ये Z में कोण बन गया। कौन सा कोण कहलाता है? एकांतर, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ से पता लगेगा कि कोण X जो है वो बराबर होगा कोण Y के। कोण मत भी लगाओ तो ऐसे लिखो X बराबर Y। क्यों? एकांतर अंत है। अब इन्हें 2 से गुणा कर लो, 2x बराबर 2y, और 2x का मान कितना है? ABC, और 2y का कितना है? आप देख रहे हैं ABC और BCD, ये इस तरह से नहीं हो गया कुछ, ABCD, ये वाले दो कोण बराबर आ रहे हैं, यानी दो रेखाएं हैं, एक त्रिज्यक है और एकांतर अंतःकोण आपस में कैसे हैं? तो रेखाएं कैसी होनी चाहिए? कौन समांतर हो जाएंगी? CD और AB। यहाँ से पता लगेगा हमें कि AB समांतर होगी CD से। क्यों होगी? क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर। ABC नोट करना शुरू करो। कारण क्योंकि एकांतर जगह नहीं थी इसलिए अंतः नहीं लिखा, ये अंतः खुद लिख लेना, एकांतर अंतःकोण समान।